नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ देश के सबसे माननीय एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री AP सिंह साहब। आज सर आपको ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बताएंगे जो आपको सोशल मीडिया पे इजीली कहीं अवेलेबल नहीं होने वाली, और बहुत किताबों को पढ़ने के बाद ही आपको ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। ऐसे कुछ ब्रह्मास्त्र ऐसे पिताओं के लिए और ऐसी माताओं के लिए जो अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं केस की प्रोसीडिंग को चलते हुए, और वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। सबसे पहला ब्रह्मास्त्र हमारा रहेगा वो है हेल्थ इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन। वो कैसे लगाई जाती है और कैसे एग्जीक्यूट करवाई जाती है। सर नमस्कार। सर कुछ बताइए, इसके ऊपर प्रकाश डालिए कि जो हेल्थ इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन होती है वो कौन कौन से केसों में डाली जाती है, कैसे बनाई जाती है और कैसे एग्जीक्यूट करवाई जाती है। देखिए, बच्चा का जन्म माता पिता दोनों के मिलके होता है, पालन पोषण होता है, बड़ा होता है। बिना प्रकृति ने जो बनाया सिस्टम वो ऐसा बनाया कि माँ अकेले बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, पिता अकेले को जन्म नहीं दे सकती, दोनों ने मिलके बनाया। और यही संस्कार, यही परिवार है, और यही चीजों की समस्या का समाधान भी यही है अगर सोचा जाए तो। लेकिन लोग इसको नहीं मानते। बच्चा चाहे पिता के पास हो चाहे माता के पास हो, बच्चे का वेलफेयर हमारी कानूनी व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण माना गया। उसका वेलफेयर टॉप प्रायोरिटी पे है। तो बच्चा जिसके किसी के पास भी हो, तो एक के पास होगा, दोनों के पास तो नहीं हो पाए। वो दूसरे से मिलने नहीं देता। वो दूसरे से मिलने नहीं देता। वो दूसरे की भावनाओं को इतना क्लच कर देता है, कुचल देता है कि वो तड़प जाता है, और वो जानता होता है कि इसे मैं तड़पा रहा हूं या तड़पा रही हूं, तो ऐसा करती है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा है कि बच्चे का वेलफेयर सबसे ज्यादा। तो जब लेकिन सर मैंने एक चीज महसूस करी है, जो माता होती है वो असल में तड़पानी नहीं चाहती, लेकिन उसके जो घर वाले होते हैं वो उनको इंस्टिगेट करते हैं कि तू ऐसा करेगी तो तेरे को पैसा मिल जाएगा, या तू ऐसा करेगी तो तेरे को इन केसों में ये फायदा होगा, तू सामने वाले को दबा देगी। तो सर उन जो पीछे उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं, उनको लड़की को या लड़के को इंस्टिगेट करते हैं उसके फैमिली वाले, असल में तो कसूरवार वो हुए। सर उनको पनिश कैसे किया जाए? नहीं तो परिवार तो टूटते उनकी वजह से। सर यस, 60% परिवार पत्नी की वजह से नहीं टूटते, पति की वजह से नहीं टूटते, उनके फैमिली वालों, उनके जो फैमिली वालों की अननेसेसरी डिस्टर्बेंस होती है। एक ईगो बना लिया जाता है कि नहीं मैं हूं इसकी, ये परिवार के रिश्ते के आधार पे, तो वो उसकी वजह से परिवार टूटते हैं। और जब टूट जाता है तो वो सारे रिश्ते अलग हो जाते हैं, फिर कोई नहीं रिश्ता। आपने देखा फिल्म देखिएगा कोरा कागज, उसमें साफ तौर पे है जब तक नहीं टूट गए सारे लोग उस दोनों पे हावी रहे, जब टूट गए तो दोनों अकेले रह गए। लेकिन सर यहाँ पे ये बात आ गई ना कि वहां तो एक इमोशनली जमाना था वो, लेकिन आजकल का जो प्रोफेशनली है, प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली पैसे का। सर उन लोगों को पनिश कैसे किया जाए कि उनके अकल ठिकाने लगाई जाए? उनके लिए ही तो है मेडिकल इंस्पेक्शन। ये ऐसी है मेडिकल इंस्पेक्शन की ऐसी, जिसके पास भी हो तो एप्लीकेशन मूव के कोर्ट में, वो एप्लीकेशन DB एक्ट में भी मूव की जा सकती है, मेंटेनेंस के में भी मूव की जा सकती है, GW गार्जियनशिप वाले केस में भी मूव की जा सकती है, डाइवोर्स के केस में भी मूव की जा सकती है, अंडर सेक्शन 9 HMA के केस में भी मूव की जा सकती है, और 498 406 में भी मूव की जा सकती है। वहां मूव की जा सकती है बच्चे को लेकर, क्योंकि बच्चे के वेलफेयर के लिए महिला कोर्ट 498 महिला कोर्ट में चलती हैं, स्पेसिफिक कोर्ट है महिला के लिए, डेजिग्नेटेड है। फैमिली कोर्ट डेजिग्नेटेड कोर्ट है, परिवार के लिए पारिवारिक समस्याएं वहां पहुंचती हैं। अब तो इनका वातावरण भी अच्छा रहे फैमिली कोर्ट का, इसलिए इनका वातावरण भी कोर्ट प्रेमिसेस से एक अलग सा, थोड़ा सुंदर सा, अच्छा सा, व्यवस्थित सा बनाया जाता है, जिससे वहां प्रोफेशनल क्रिमिनल ना पहुंचे, सेशन ट्रायल के वो मुलजिम ना पहुंचे जो रोबरी में है, रेप में है, मर्डर में है, डकैती में है, नारकोटिक्स के केसेस में है, वो क्रिमिनल ना पहुंचे, और एक अच्छा सा वातावरण, अच्छा सा माहौल दिया जाता है। लेकिन वो क्रिमिनल ना पहुंचे, लेकिन जो बच्चों का वेलफेयर को बिगाड़ रहे हैं लड़की के घर वाले या लड़के के घर वाले, वो पहुंचते हैं। वो तो उनसे बड़े जो है क्रिमिनल है। वो तो है सर उनका इलाज निकालने के लिए, जैसे आपने बताया, हेल्थ इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन लगानी है। सर उस पिटीशन में, उस एप्लीकेशन में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है? उनमें रखना होता है, सबसे पहली बात बच्चे की उम्र नाबालिग में ही लगती है, बच्चे की उम्र को देके हवाला किया जाए, बच्चे के बिहेवियर को लेके हवाला किया जाए, बच्चे के देख के कि कहां कहां क्या हो रहा है उसके
के साथ। और मेडिकल इंस्पेक्शन एक अच्छे डॉक्टर के द्वारा होता है, जो चीज बच्चे के प्राइवेट पार्ट और शरीर के अन्य अंगों की तरफ देखे, क्या उसके साथ हो रहा है, कौन कौन लोग हैं, किस तरह से। चाहे माँ के पास है तो माँ तो मान लिया ठीक है, लेकिन फैमिली की नहीं पता चलता उसके साथ कौन कर रहा है, कौन कौन लोग शामिल हैं। ज्यादातर देखा जाता है जब परिवार के झगड़ के लड़की आ गई यहाँ, ठीक है, बच्चा को भी ले आई, तो वो तो है ठीक जैसे भी है वो ऐसा, लेकिन और लोगों के लिए वो एक उपहास का पात्र, टॉर्चर का पात्र, शोषण का पात्र वो भी हो जाती है और बच्चा भी हो जाता है। तो बच्चे के साथ ऐसे समय में कहीं भी कुछ घटना हो सकती है, होती रहती है। माँ कई बार मजबूर होके नहीं कह पाती है, नहीं बता पाती है, नहीं बोल पाती है। ऐसे में मेडिकल इंस्पेक्शन एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो बच्चे के वेलफेयर को भी सही करता है और ऐसे दुष्ट लोगों को जो परिवार में रहकर आस्तीन के सांप हैं और बच्चे के साथ गलत कर रहे हैं, बच्चे के साथ यौन शोषण और इस तरह की जो भी कर रहे हैं, उस पर तुरंत तलवार का काम करेगा। और जब ऑनरेबल कोर्ट देखेगी, अच्छे से डॉक्टर के द्वारा कराया जाएगा, सीएमओ रैंक के द्वारा उसमें हो, और उसके द्वारा इंस्पेक्शन में रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट आएगी उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर नहीं भी कुछ है तो आगे के लिए भी सतर्कता है, अवेयरनेस है, विजिलेंट है। हम चेक एंड बैलेंस बना के रखे समाज में कि डर जाएंगे परिवार वाले, कोई सोच भी रहा होगा बच्चे के साथ कुछ गलत करने की तो उस पर तलवार कट जाए कि हम अगर हमने गलत किया और पकड़ा गया तो पॉक्सो के तहत हम पे केस चलेगा, हमारी जमानत नहीं होगी, हम जेल में रहेंगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, सर ने इतनी जोरदार बात बताई है, उन्होंने ये आपको पहले ही बता दी। सबसे पहले 3 तरीके से बच्चों पे क्रूरता की जाती है। पहला है उसे भूखा रखकर, दूसरा है उसे मार पिटाई करके या उसे ताने देकर, तीसरा है उसे सेक्सुअल अब्यूज करके। तो मैं आपको बात बता दूं, अगर बच्चे के साथ ये तीनों में से कोई एक कर्म किया जा रहा है तो वो बहुत बुरी तरीके से लपेटे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ, ये सबसे एंड वाला बताता हूँ आपको, यौन शोषण वाला, या सर उसका जो साइन होते हैं जब हेल्थ इंस्पेक्शन के लिए बच्चा जो है डॉक्टर की देखरेख में आएगा, तो ऐसे कौन कौन से साइन है? देखिए, बच्चे की और प्राइवेट आसपास की इंटरनल जो बॉडी होती है उसकी त्वचा बड़ी कोमल होती है, तो उस पर कोई निशान है ऐसा इस तरह का है। मेडिकल चीजें जो आती हैं उसमें कई चीजें, गाल हैं, गर्दन है, यहाँ है, ब्रेस्ट है, इस तरह से चीजें। तो क्योंकि बच्चे में बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों लगभग उस समय स्थिति एक सी होती है और इसीलिए पॉक्सो में बेटा और बेटी में फर्क नहीं किया गया है, भेद नहीं किया गया, दोनों को समान। और दिखते भी ऐसे, कोमलता भी उनमें ऐसी होती है, एहसास भी उनका ऐसे ही होता है, बचपन भी उनका ऐसा होता है, बालपन भी ऐसा होता है, आपका शर्मिंदगी भी उनमें ऐसी होती है, झिझक भी उनमें होती है, ना बताने की प्रवृत्ति भी होती है, छुपा लेने की प्रवृत्ति भी होती है, नहीं बताने की प्रवृत्ति भी होती है, जिसका ऐसे अपराधी तत्व जो घर में ही होते हैं वो फायदा उठाते हैं। तो उसके लिए ये सर ने जो बात कही है मैं आपको नॉर्मल शब्दों में भूख रखना, देखिए भूखा रखना तो दिख जाता है। हाँ। कि बच्चा बोलने लगता है, हम भी सुबह के बाद से शाम तक ना मिले तो हम भी कहने लगेंगे, आप भी कहने लगेंगे, सब कहने लगेंगे, लेने लगेंगे, उठाने लगेंगे, अपने आप खाने लगेंगे, गाड़ी रुकवा लेंगे, सब कुछ भूखा उसकी तो दिख रही है, ठीक है, प्यास की भी दिख रही है, कपड़े वैसे पहनाना ना पहनाना वो भी दिख रहा है। सर वैसे एक दूसरा हेल्थ एप्लीकेशन में जब ये चीज भी डाल सकते हैं, ये चीज डाल सकते हैं, तो इसके ऊपर भी कोई एक्शन होगा? हाँ, इस पर भी एक्शन होगा, क्यों नहीं एक्शन? अगर बच्चा कहता है भूखा रखा जाता है तो मेंटेनेंस ले रही है, मेंटेनेंस मांग रही है, और मेंटेनेंस तो जब से केस पड़ता है तब से मिलती है, उस समय एग्जीक्यूशन में सारा आता है। उसका मतलब तूने खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, भूखा रखा, प्यासा रखा बच्चे को, इस तरह से रखा, और बच्चे का जो जीवन है वो वापस नहीं आता है। उसमें कुपोषण का शिकार जो बच्चा हो जाएगा वो वापस नहीं आएगा, कुपोषित ही मानव बनेगा, वो वैसे ही इंसान बनेगा, आधा अधूरा इंसान बनेगा, पूर्ण मानव, पूर्ण इंसान नहीं बन पाएगा। जो माननीय मोदी जी कहते हैं हमारे देश में युवाओं का देश है, युवकों का देश है, युवकों की शताब्दी है, तो वो कहां, वो तो आधे अधूरे युवकों की शताब्दी रह जाएगी, वो तो अपरिपक्व रह जाएगी, कुपोषित रह जाएंगे बच्चे। तो कुपोषित रहना हमारे देश के लिए बहुत घातक है। इसीलिए WHO भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, यूनिसेफ भी इस पर बहुत काम कर रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए बहुत लोग काम कर रहे हैं, और बचपन के लिए बहुत काम करने वाली संस्थाएं हैं, NGOs हैं जो कर रहे हैं इस पर। और इसीलिए केसों के लिए भी एक NGO बनाया गया। जब भी कभी इस तरह का अपराध होता है तो NGO
थाने से ही मिलता है। एनजीओ वाली महिलाएं होती हैं, वो उनकी मदद करती हैं, वो उनकी हेल्प करती हैं, इसी उद्देश्य है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अभी हमारी विकसित देश, एक विकासशील होता है, एक विकसित देश, अभी हम विकसित विकास उसकी प्रक्रिया में चल रहे हैं, अभी हम उस प्रोसेस में चल रहे हैं। अभी ना तो पूर्ण रूप से एनजीओ की जो ड्यूटी है उनको निभा पा रहे हैं, ना थाने में भी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ऐसी बातें हो रही हैं, और ना, बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, ना फैमिली कोर्ट में अभी वो सेटअप बने हैं, वो कंसेप्ट बना है, वो उसकी परिणति नहीं हो पा रही है। कोई एक व्यक्ति तो अपने केस में एक्सपर्ट हो जाता है, लेकिन उसका ज्ञान, उसकी योग्यता, ऑनरेबल कोर्ट को, जुडिशियल ऑफिसर्स को, कुछ जुडिशियल ऑफिसर तो एक्शन लेते हैं, कुछ जुडिशियल ऑफिसर इनको चीज को फालतू की चीज समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये नहीं ऐसा हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हर बच्चे, जब तक आप बच्चे से पूछेंगे नहीं, पता नहीं करेंगे, मेडिकल इंस्पेक्शन नहीं होगा, बच्चे की तो छिपाने की प्रवृत्ति होती है। बच्चा तो घर में कब फूंक जाता है, दिख रहा है सामने मां को, तब भी बोलता मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, वो छुपा लेता है। मुंह में उसके रसगुल्ला फ्रिज में से निकाल के खाया होता है, मुंह निकल रहा होता है, और उससे तूने खाया, नहीं खाया, निकल रहा है, वो तो छुपाने की प्रवृत्ति है, बच्चे में होती है, और बच्चे में नहीं, बड़े में भी होती है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े न्यायाधीशों पे जब केस लगे तो वो भी भाग गए, बचने लगे जेल से। बड़े बड़े डीजीपी पे जब केस लगे, पुलिस के आला अधिकारी, बड़ा अधिकारी होता है प्रदेश का, जब उस पर खुद केस लगा तो वो भी भागने लगा, वो भी छुपने लगा, वो भी अंडरग्राउंड होने लगा। मुंबई के कमिश्नर पे जब केस लगा तो वो भी छुपने लगे, वो भी भागने लगे, वो भी डरने लगे। तो ये सबकी एक मानव ह्यूमन बीइंग प्रवृत्ति है, तो बच्चे में भी ये प्रवृत्ति होती है, वही तो बड़े होकर मानव में आती है। बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी शपथ लेते हैं, जब नेताओं पे केस लगते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, मिलते नहीं, उनके रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने पड़ते हैं, उनके पासपोर्ट जब्त, क्यों पासपोर्ट जब्त करना पड़ता है माननीय अदालत को बेल देते समय, बेल देते समय इसीलिए पासपोर्ट की बाहर ना भाग जाए, ना चला जाए, इसका बाहर ना चला जाए, मिसयूज ना हो जाए बेल का, तो इसीलिए होता है। तो बच्चे में ये सब भावनाओं का सिस्टम मेडिकल इंस्पेक्शन के द्वारा, कोर्ट के आदेश के द्वारा हो, और इस पर बहुत गहनता से फैमिली कोर्ट केवल इसीलिए नहीं है हाँ पैसे दे दिए नहीं दिए, सेटलमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, कितने दे रहे हो, कितने मांग रहे हो, इसके लिए होता है। ज्यादातर 90 केसेस में न्याय कहां मिलता है? जो आप न्याय का कंसेप्ट कहते हैं, कंप्लेंट में लिखा था मुझे न्याय दिलाया जाए, वो तो नहीं कहती पैसे दिलाए जाए मुझे, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस लिखा जाता है। तो पैसे दिलाना कहां लिखा है? और पैसे दिलाने पे तो कोर्ट कह देगी रिकवरी सूट डालो जाके, वहां नहीं। लेकिन न्याय के नाम पर जो रिकवरी की जाती है, वसूली की जाती है, एक्सटोरेशन किया जाता है, ब्लैकमेलिंग की जाती है, वो हमारे देश में युवाओं का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि वो दोषी होते हैं, और साथ में कंप्लेनेंट विक्टिम को भी दोषी साबित होना पड़ता है कि उसे पैसे तो मिल गए लेकिन न्याय नहीं मिला। जो उसने आरोप लगाए थे, आरोप के आधार पर तो सजा होनी चाहिए थी सर, वो नहीं होती है, वो पैसे भी नहीं मिलते। उसके परिवार वाले या तो एफडी के नाम पे या बचत के नाम पे उस लड़की से ले लेते हैं। हाँ, उसको तो नहीं मिलता है, वो अपने धन में भाई लगा लेता है, वो लगा लेता है, वो लगा लेता है, भाई लगा लेगा, या जो पिता है वो नौकर बन के रह जाती है। 40 साल की उम्र के बाद, 42 साल की उम्र के बाद वो एक नौकरानी बन बस नौकरानी बन के रह जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहला ब्रह्मास्त्र आपको दे दिया हेल्थ इंस्पेक्शन की एप्लीकेशन का। आप गूगल पे जाके इसके बारे में अच्छी तरह सर्च कर सकते हो। जैसे सर ने आपको बताया, अगर बच्चे के प्राइवेट पार्ट के आसपास कोई निशानी या चोट पाई जाती है तो उसके सारे परिवार वाले पोक्सो के एक्ट में दोषी ठहराए जाएंगे और उनके ऊपर केस चला जाएगा। और केवल प्राइवेट पार्ट्स नहीं, गुड टच बैड टच दोनों टच होते हैं। यहां भी टच उसे करे, कोई सेक्सुअल भावना से यहां ऐसे कर रहा है, यहां कर रहा है, तो अगर स्किन टू स्किन टच होता है, स्किन टू स्किन टच हो रहा है, तो वो भी ऑफेंस है, वो भी अपराध है। इस तरह से कर रहा है, कोई यहां हाथ फिरा रहा है, चिक्स पे गान, इस तरह मनोभावना कैसी उसकी प्रवृत्ति अच्छी भी होती है, मैं ये नहीं कहता। नाना भी प्यार करता है, नानी भी प्यार करती है, पिता भी प्यार करता है, और भी कर सकते हैं, पड़ोसी भी कर सकता है, लेकिन जब उसकी इंटेंशन मेलाफाइड होती है तो वहां पर अपराध होता है। लेकिन सर, वहां तो रूह कांप जाएगी ना, जहां पे बच्चों को मारा जाता है, ऐसा कुछ किया जाता है। हाँ, पर वो तो बहुत बड़ा किया जाता है, वो तो बहुत बड़ी बात है। उन सब लोगों को घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, सेकंड एक छोटे में आप ये और बताइए, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में आपने बताया था कि बच्चे को सिखाया जाता है कि ये तेरी माँ नहीं है, इसको आंटी बोल, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये तेरे पापा नहीं है, इसको अंकल बोल। तो ये किस तरह के अपराध है? ये उतना ही बड़ा अपराध है जिस तरह से केस में, एफिडेविट में तथ्यों को छिपा लिया जाता है, पिटीशन में तथ्य छिपा लिए जाते हैं, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट जो आता है, वो चीज सबसे बड़ी उसी तरह से है। रिश्तों को बदल देना, रिश्तों को
दोहन कर देना, उधर डाइवर्ट कर देना, मैनिपुलेट कर देना। आप मां को मम्मी नहीं बुलवा रहे हैं, निहाल में पहुंच गई, अब उसे मम्मी नहीं बुलवा रहे हैं, अब उसे मौसी बुलवा रहे हैं, आंटी बुलवा रहे हैं। दिखाना नहीं चाहते कि ये बच्चा इसका है। कोई आए, कहीं बाहर शिफ्ट हो गए, आपका रेजिडेंस चेंज कर लिया, तो लोगों को ये ना लगे ये बच्चा इसका है। फिर वो अनमैरिड बन लेती है, कहती मेरी तो शादी नहीं, तो मौसी बोलता मुझे, वो बोलता, रिश्ते बदल लेते हैं। पिता के बारे में भी दूसरे बात बुलवाना, वो अंकल हैं, वो ऐसे हैं, वो दूसरी चीजें, ये जो रिश्ते बदलकर अपनी कमजोरी, अपनी गलती, अपने अपराध, अपना मैनिपुलेशन का माइंड, अपनी क्रिमिनल इंटिमिडेशन, अपनी आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति को जब बच्चे के मुंह से बुलवाया जाता है, वो उतना ही बड़ा अपराध है जैसे 120B में एक अपराध करता और है और करवाता और है, तो वो भी उसी तरह का बराबर का अपराधी माना जाता है। जब ये एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उसमें मुख्य 3 या 4 बिंदु कौन कौन से लिखे होने चाहिए? नहीं, उसमें ये चीजें उससे क्वेश्चनरी बनाई जाती है कि इसमें क्या इससे पूछा जाता है, क्या कहता है, ये बच्चा क्या कह जाता है। कई नाना नहीं बोलते हैं, उनको पापा बुलवाया जाने लगता है। वो कह देता है आज से मेरा बेटा है, आज से मेरी बेटी है। अब ये मुझे है, वो उसकी नाना, उसका है, वो उसकी नानी, वो नहीं, वो उसको मम्मी बोलेगी, नानी को मम्मी बोलेगी, नाना को पापा बोलेगा। बच्चा से तो कुछ ही बुलवा लिया, वो उसी में बड़ा होता चलता। जब वो बड़ा होगा और जब उसे स्थिति पता चलेगी, सच्चाई पता चलेगी, तो उसके जीवन में कैसी आएगी बात, क्या भावना आएगी? तो सर, जो सामने वाली पार्टी है उसको अगर वो इस चीज में दोषी पाए जाते हैं तो उसमें उनका क्या क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, उसमें कोर्ट के सामने पहली बातें चीजें आई, रिपोर्ट आएगी, स्टेटस रिपोर्ट आएगी, फाइल होगी, क्या उससे क्वेश्चनरी बनाई, एनजीओ के द्वारा कराते हैं कि साइंटिस्ट के द्वारा कराते हैं, किससे कराया जाता है, उससे बात होगी। पूरे क्वेश्चन, जैसे डीवी एक्ट में जब फाइल होता है तो रिपोर्ट करती है और प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर ही शायद इसको भी करेगी। तो जब प्रोटेक्शन ऑफिसर जब करेगी, उसको डिप्यूटी या कोर्ट जिसको चाहे, इनहेरेंट पावर होती है, कोर्ट जिसको चाहे एनजीओ को दे दे या प्रोटेक्शन ऑफिसर को दे दे, तो जो सवाल आएंगे उसी आधार पर केस आगे डिसाइड होगा। सर, एक छोटी सी बात, तीसरा पॉइंट, एक कमेटी होती है CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। सर, ऐसा कोई प्रावधान है कि सामने वाली पार्टी के घर पे अगर कंप्लेंट कुछ ऐसी डाली जाए तो सामने वाली पार्टी घर पे हर महीने जाके वो लोग रिपोर्ट लेकर आए बच्चा स्वस्थ है या नहीं है? हाँ, प्रोटेक्शन ऑफिसर का काम होता है। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर का उद्देश्य यही है। प्रोटेक्शन ऑफिसर, संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्ट करने वाला अधिकारी, जो आपको कंप्लेंट को, शिकायतकर्ता को, विक्टिम का, चाहे बेटी है, चाहे बेटा है, चाहे पत्नी है, चाहे कोई लड़की है, चाहे सास है, चाहे नानी है, चाहे मौसी है, चाहे दादी है, चाहे काकी है, ये बनी हुई है। इसके आधार पर उनको प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है और उसी लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें उसके लिए सैलरी देती हैं, उसकी व्यवस्था देती हैं, उसे सुविधाएं देती हैं और उसकी रिपोर्ट ऑनरेबल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में, चाहे महिला कोर्ट हो, वहां उसकी वैधता होती है और उस आधार पर आगे केस डिसाइड होता है। उसी आधार पर रोल डिसाइड किया जाता है, उसी आधार पर मुलजिमों को हटाया जाता है और मुलजिमों को बढ़ाया जाता है केस। तो सर, जो CWC में एप्लीकेशन ये डाली जाती है वो सेपरेट डाली जाती है? हाँ, वो अलग से दी जाएगी, उसमें अलग से दी जाती है, अलग से दी जाती है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा आपके लिए एक नॉलेज का पात्र था। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा देश के इतने बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, आज आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत हुए और उन्होंने आपकी, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी बहुत सारी क्वायरीज का, क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। बाकी आपको हिम्मत रखने की जरूरत है और आपको मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी नई वीडियो में। वंदे मातरम।